जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे। ओ बंशीधरं दुद्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समद्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् गीता जी अध्याय 13वां और श्लोक 25वां। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुतवान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुतवान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। अन्य दूसरे मनुष्य इस तरह ध्यान योग, सांख्य योग, कर्मयोग आदि साधनों को नहीं जानते हैं, परंतु दूसरे लोगों से तत्वज्ञानी महापुरुषों के पास सुनकर जो भी उपासना करते हैं, ऐसे सुनने के मुताबिक आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार के सागर को तैर जाते हैं। माने समझो कि ध्यान योग से किसका नहीं बना, नहीं कर पाया, सांख्य योग में नहीं आगे बढ़ा, कर्म योग नहीं कर पाया, तो केवल उन्हीं लोगों से, ध्यान वाले लोगों से, कर्मयोगियों से, सांख्य योगियों से सुनकर भी भगवान के बारे में तत्वज्ञानियों के पास चर्चा करके उपासना करते हैं, ऐसे मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार सागर को तैर जाते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुतवान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव च अतितरन्ति मृत्युं श्रुतिपरायणः। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधना को समझते नहीं है, इसलिए साधनों उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते हैं। तो ऐसे मनुष्य न केवल तत्वज्ञान, जीवन उन्मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते मृत्यु को तैर जाते हैं। माने गुरु के शरण में जाए तो फिर उनको कुछ नहीं हो सकता, वो तैर जाते हैं, कोई किसी की जरूरत नहीं रहती, अर्थात तत्वज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जिस तरह धनिक आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, उसी तरह तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्वज्ञान मिल जाता है। वाह भी वाह। तो महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्वज्ञान मिलता है। हाँ, उसमें फर्क इतना है कि धनिक जब देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से, मन की संकेत आज्ञा का तत्परतापूर्वक पालन करने से मनुष्य अपने आप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। इतना फर्क है। इसलिए लोग संतों के चरणों में अपना मस्तक झुका देते हैं, गुरुजनों के चरणों में अपना मस्तक झुका देते हैं, समर्पित हो जाते हैं। तो जो सबको सदा से अपने आप स्वाभाविक प्राप्त हैं, क्योंकि धन तो धनिक के अधीन रहता है, परंतु परमात्मा तत्व किसी के अधीन नहीं है। शरीर के साथ संबंध रखने से मृत्यु होता है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाता है, उनका शरीर के साथ संबंध छूट जाता है और इसलिए वह मृत्यु को पार कर लेते हैं। अर्थात वे पहले शरीर का मृत्यु के अपनों मृत्यु नहीं मानते हैं, ये छूट जाता है। मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा का थोड़ी है। शरीर मृत्यु ने पोतानु मृत्यु नहीं माने। और श्रुति परायण साधकों की 3 श्रेणियों होती है, 3 पंक्ति हैं।
तीन क्रम है उनका। कौन सा? जो साधक में शारीरिक सुख भोग की इच्छा न हो, केवल तत्व प्राप्ति की उत्कंठ अभिलाषा हो, और वह जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं वे अनुभवी महापुरुष हो, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे साधक कैसे हैं? जो साधक में सुख भोग की इच्छा बाकी हो, तो केवल महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से उनकी इच्छा का नाश हो जाएगा और उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब तीसरे साधक जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं वह अनुभवी पुरुष न हो, परंतु साधक में किंचित मात्र भी सांसारिक इच्छा न हो और उनका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति करने का हो, तो वह भगवत कृपा से परमात्मा की प्राप्ति उनको हो जाती है। केवल भगवान तो उनको जानते ही हैं, क्योंकि भगवान तो जानते हैं ना। तो जो कोई भी कारणवशात साधक की संत महापुरुष की प्रति अश्रद्धा या दोष दृष्टि हो जाए तो उनमें साधक को अवगुण दिखाई देंगे, गुण दिखाई नहीं देंगे। इसका कारण यही है कि महापुरुष गुण अवगुण में से ऊंचे उठे हुए गुणातीत होते हैं, इसलिए उनमें साधक की अश्रद्धा होने से अपना भाव ही अपने में दिखाई देता है। मनुष्य जो भाव देखते हैं उसी भाव के साथ संबंध हो जाता है, तो अवगुण देखने से संबंध अवगुण के साथ हो जाएगा। इसलिए साधक तत्वज्ञ महापुरुष की क्रियाओं के ऊपर, उनके आचरण पर ध्यान न दें, उनके पास तटस्थ होकर जाएं, संत महापुरुष के पास से ज़्यादा लाभ ले सकें। जो उनके साथ कोई प्रकार का सांसारिक व्यवहार का संबंध न रखकर केवल पारमार्थिक संबंध, साधन का संबंध रखता है, तो उसका मंगल हो जाता है। आज क्या करते हैं हम लोग? गुरु जी के दोष देखते हैं, संतों के दोष देखते हैं, तो वहाँ दोष नहीं देखना है, गुण देखना है, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, साधक इस बात को सावधानी रखे कि उसके द्वारा महापुरुष की कहीं भी निंदा न हो जाए। कई कई गांवों में कैसे कैसे संत महालोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ, वो कभी कभी कोई गांजा, कभी या कोई ये सिगरेट भी पीते होते हैं। लेकिन यहाँ इसका अर्थ ये है कि कैसे भी हो उनके आप गुण को देखो, अवगुण को मत देखो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, ये बात कही। तो जेवा छेवा गुरु जी ने स्वीकारी लेवा, ऐसा भाव नहीं है। वो लोग भगवान के भजन में जो लगे हैं, फिर उनके दोष मत देखो। कोई ऐसा जगत में पुरुष नहीं कि जिसमें दोष न हो। तो ऐसे करेंगे, निंदा करेंगे तो कोई तरह से अपनी उन्नति होने वाली नहीं है। जो मनुष्यों में शास्त्रों के समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक निर्बल है, परंतु जिनके अंदर मृत्यु से तैर जाने की तीव्र इच्छा है, ऐसे मनुष्य जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तैर जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है कि जाबाल का पुत्र सतकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया, और कोई भी हो तो उपदेश लेने के लिए जाए, हाँ, तो विनम्र होके जाना चाहिए। तो ऋषि ने उनको 400 दुबली पतली अशक्त गैयाओं देने को कहा। तो तू यह गायों के पीछे पीछे जा। हाँ? गायों दे दी। किसने दी? ऋषि ने। किसको? जाबाल पुत्र सत्यकाम को। गौतम ऋषि ने 400 गाय दी, कैसी? दुबली पतली। बोला इसकी सेवा करो। सत्यकाम ने उत्साहपूर्वक कहा कि इस गायों की संख्या 1000 होगी तब मैं वापिस आऊँगा। ऐसा कहकर वह गैयाओं को लेकर जंगल में गया। वहाँ उनका पालन पोषण करने लगा और उनके कई वर्ष बीत गए। किसके? सत्यकाम के, जाबाल पुत्र के सत्यकाम के, जो गौतम ऋषि की गैया लेकर चराने गया था। फिर जब गायों की 1000 संख्या हुई तब वह उसको एक नंदी ने कहा कि 1000 संख्या हो गई है, अब तू
हम सबको आचार्य के पास ले जाओ, माने गौतम ऋषि के पास ले जाओ। ऐसा कहकर नंदी महाराज ने सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। दूसरे दिन सत्यकाम गाय लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में अग्नि ने ब्रह्म का दूसरा पाद का, हंस ने ब्रह्म का तीसरे पाद का और मदगु यानी जलचर पक्षी ने ब्रह्म का चौथे पाद का उपदेश दिया। इस तरह रास्ते में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके गौतम ऋषि के पास वह जाबाल पुत्र सत्यकाम पहुंच गया। गुरु से पूछने से उन्हें सब बात कही। तब उसको अपने श्री मुख से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब गौतम ऋषि ने कहा कि उपदेश दिया छांदोग्योपनिषद 4 अध्याय 4 9वें खंड तक। तो यह मात्र तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा मानने से जो सत्य ज्ञान को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। और कहाँ कहाँ से ज्ञान लिया? सबसे पहले तो नंदी से ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद अग्नि ने ब्रह्म का दूसरा पाद, हंस ने तीसरा पाद और जलचर पक्षी ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वह गौतम ऋषि के पास पहुंच गया। तो छोटे में छोटा कोई भी हो, उसके पास यदि ज्ञान है तो उस ज्ञान को हमें स्वीकारना चाहिए। बिना ज्ञान कुछ नहीं हो पाता है। तो 25वां श्लोक, अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुतवान् येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणः। अदर ड्यूअल witted person whoever not knowing thus worship even as they have heard from others the knowers of truth, and even they who are thus devoted to what they have heard are able to cross the ocean of mundane existence in the shape of the death. अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुतवान् येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि अगेन देर आर दोज who all thou not conversant in spiritual knowledge begin to worship the Supreme Person upon hearing about Him from others because of their tendency to hear from authorities. They also transcend the path of birth and death. फिर वो मृत्यु, जन्म मृत्यु फिर उसमें से बच जाते हैं, मंगल होता है। और इसीलिए तो ये सब साधना है। आवागमन जब बंद हो जाए तो आदमी सुखी हो जाता है। तो यहाँ कहा ऐसे कई आध्यात्मिक ज्ञान के जानने वाले थोड़ी होते हैं सब। कई अन्य महापुरुष हैं, उनके पास श्रवण करके उपासना करना, फिर अधिकारी पुरुष के पास श्रवण करके वृत्ति, जो भगवान के लिए प्राप्त करने की वृत्ति है जिनके पास, तो ऐसे लोग जन्म और मृत्यु से पार करवा देते हैं। यहाँ आधुनिक समाज है, उसको खास ये बात लागू पड़ती है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है, माहिती दी जाती है कि कर्टन कैसे बनेगा, मकान कैसे बनेंगे, गड्ढा कहाँ खोदेंगे, कितना माल, ये सब करते हैं। लेकिन कई नास्तिक और अग्निवादी तत्व चिंतक होते हैं ऐसा लगता है, परंतु वास्तव में वह तत्व ज्ञान की उनको जानकारी नहीं होती है। सामान्य मनुष्य की बात करें तो जो पुण्यात्मा होगा वह उसको श्रवण के द्वारा प्रगति साधने के तक मिलती है। इस तरह श्रवण करने की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। तो आधुनिक जगत के लिए कृष्ण परायण होना, कृष्ण भगवान का प्रचार करना, भगवान चैतन्य
ने इस श्रवण पद्धति पर अतिशय भार रखा है। सुनो बस, भगवान की कथा को सुनो, क्योंकि जो सामान्य मनुष्य प्रमाणभूत स्रोत के पास से श्रवण करे तो जरूर प्रगति होती है। खास करके चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार जो भी मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम मोहन माधवा, हरे कृष्ण हरे राम मोहन माधवा, हरे कृष्ण हरे राम मोहन माधवा, माधवा मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा, मोहना 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 मेरे मोहना, मोहना मेरे मोहना, मेरे माधवा मेरे माधवा। बस इसी दिव्य ध्वनि का श्रवण करते रहें तो भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जन्म मरण के चक्र में से मुक्त हो जाओगे। वहाँ ज्ञान योग नहीं आता है, ध्यान योग नहीं है, सांख्य योग नहीं है, कर्म योग नहीं है, हठ योग नहीं है, कोई योग नहीं, केवल भगवान का कीर्तन। यद कीर्तनम यद श्रवणम, श्रीमद् भागवत जी। तो कीर्तन का बहुत महत्व है। निरंतर हरि को भजते रहो। राम कृष्ण परमहंस नित्य निरंतर परमात्मा की याद में रोते रहते थे। अपना उसी का बोलते हैं ना पिलो, सुबह में उठकर निचोड़ते थे, इतने आंसू बहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो दिव्य ध्वनि को सुनने से अवश्य प्रगति होती है। हरेक मनुष्य आत्मज्ञानी पुरुष के पास संकीर्तन सुनने का लाभ लेना चाहिए। धीरे 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 प्रत्येक वस्तु को समझने के लिए समर्थ बन जाना चाहिए, तब निस्संदेह परमात्मा की उपासना हो जाएगी। भगवान चैतन्य ने कहा है कि इस युग में कोई भी अपनी स्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, परंतु मनुष्य मानसिक तर्क और वितर्क के द्वारा परम सत्य को समझने के लिए छोड़ देता है। वो छोड़ना नहीं चाहिए। कुतर्क में पड़ जाता है ना, तो फिर भगवान का भजन नहीं कर पाता है, और कुतर्क करके संकीर्तन नहीं करता है। तो स्थिति बदलनी चाहिए, उससे छूटना चाहिए। मनुष्य परमेश्वर का ज्ञान जो धारण करते हैं, उनके पास सेवक होने का प्रयत्न करना चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध भक्ताश्रय प्राप्त करने के लिए जितना सद्भागी हो और उसको उनके पास से आत्म साक्षात्कार के बाबत श्रवण करके उनके वो जो चल रहे हैं वैसे उनके पीछे चलना चाहिए।
उनके पाँव तो पूजना ही है, लेकिन पाँव नहीं पूजे, लेकिन कहने के पग न पूज सुचाल दे पड़े ना पगनी पाछर पाछर चाल जो। तो क्रम से शुद्ध भक्त पद तक वह पहुंच सकता है। इस श्लोक में श्रवण पद्धति का खास अनुरोध कहा गया है। सर्वथा उचित है, सामान्य मनुष्य भले कहते दार्शनिक समर्थ के जैसे नहीं होते, फिर भी अधिकृत पुरुष के पास श्रद्धा पूर्वक किया हुआ श्रवण भव सागर को पार करके भगवत धाम के जाने के लिए मदद रूप हो जाता है। तो सामान्य मनुष्य जो अधिकृत हो उसके पास से सुनना चाहिए। तो यहाँ ये भगवान ने ये बताया, श्रवण की महिमा बताई, सबसे ऊंचा श्रवण है। और कहा तपस्तु तापै प्रपतस्तु पर्वतात् अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमन् यजन्तु यागैः विवदन्तु वादैः हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति। तपस्तु तापैः प्रपतस्तु पर्वतात् अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमन् यजन्तु यागैः विवदन्तु वादैः हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति। You may perform mountains of austerities, visit many holy places, study all the Vedas and perform all kinds of Vedic sacrifices, but without devotion of Krishna, none of these things can save you from death. Tapastu tapai प्रपतस्तु पर्वतात् अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमन् यजन्तु यागैः विवदन्तु वादैः हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति। तो ये धर्म का मूल है, हमें भगवान की साधना करनी चाहिए। धर्म मूलम ही भगवान, क्योंकि भगवान ही धर्म के मूल हैं। सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति। धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप किसका ध्यान करते हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, क्योंकि मैंने तप 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 ऐसे सुना, बाद में तप किया और भगवान ने मुझे 4 श्लोकों का दान दिया। अहमेवावसेमाग्रे नान्यद्यद् सत परम् ऋतेर्धं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तो यहाँ ऐसा कहा कि भाई 4 श्लोकों में सारा भागवत जी का सार बता दिया है ना। ऋतेर्धम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवामसेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्धं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हृदयेर्धं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां
यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सृष्टि के पूर्व में मैं ही था और मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी दिखाई देने वाले पदार्थ हैं वो भी मैं हूँ। जो सत जो असत, सत माने अक्षर और असत माने क्षर, उनसे पर पुरुषोत्तम है, वो सब कुछ मैं हूँ। और सृष्टि की सीमा भी मैं हूँ और सबके नाश होने के बाद जो कुछ भी रहेगा वो सब भी मैं हूँ। जो आभास अर्थात कोई वस्तु का प्रतिबिंब निश्चित रूप से कोई वस्तु नहीं है, प्रतीति मात्र है। उसी तरह मेरे परमार्थ वस्तु रूप परमात्मा सिवाय परमात्मा में जो कुछ भी प्रतीति होता है वास्तव में कुछ है नहीं। परमार्थ वस्तु रूप परमात्मा सिवाय परमात्माમાં જે કંઈ પ્રતીત થાય છે તે वास्तवમાં कुछ नहीं है। जैसे विद्यमान होते हुए भी तम अर्थात राहु ग्रह की प्रतीति नहीं होती, उसी तरह वास्तव में सत होते हुए भी जो मुझ परमात्मा की प्रतीति नहीं होती है। दोनों प्रकार की मेरी माया है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के बड़े बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत प्रविष्ट है और प्रविष्ट नहीं भी है, उसी तरह उनमें मैं भी प्रविष्ट हूँ, वास्तव में मैं प्रविष्ट भी नहीं हूँ। तो परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा वाले मनुष्य को विधि रूप अर्थात परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा नहीं है, तो ऐसे भाव से निषेध रूप अर्थात परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है विधि, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा नहीं है निषेध, ऐसे भाव से जानना चाहिए कि परमात्मा ही सर्वदेश और सर्वकाल में विद्यमान है, सर्वत्र परमात्मा ही है। इसलिए भगवान ने कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो इसकी चर्चा और आगे कल करेंगे। यहाँ इसको विराम देते हैं और भगवान का संकीर्तन करते हैं कि हे प्रभु हमें पार उतारो कन्हैया कन्हैया रे, पार उतारो हमको पार उतारो रे। नमो सत्य रूपी प्रभु सृष्टिकर्ता, नमो श्री चिदानंद आधार दाता, नमो एक अद्वैत ने द्वैत, नमो एक अद्वैत ने मुक्तिदाता, नमो विश्वव्यापी परब्रह्म दाता। हे सर्व विश्वना उत्पादक प्राण स्वरूप दुखनाशक आनंदकारी परमात्मा, અમે તમારી પાપનાશક જ્યોતિનું ધ્યાન ધરીએ છીએ। હે સચ્ચિદાનંદ, તમે અમારી બુદ્ધિને સન્માર્ગે દોરો। જ્યોતિ સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ સન્માર્ગે દોરતા તમે, આપો સુજ્ઞાન સંપૂર્ણ સદા ઉત્તમ રીતથી। પાપ કર્મો કરી દૂર પવિત્ર કરજો પ્રભુ, કરીએ प्रार्थना प्रीति कृपा दृष्टि सदा होजो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम हरिओम हरिओम। जय गिरनारी, जय गिरनारी। ओम नमः शिवाय। जय वेंकटेश। राधे राधे। बरसाने वाली की जय हो।